Hello everyone, welcome back to my YouTube channel। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने ऑल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रैशनल नंबर एंड हमने दो नंबर्स के बिटवीन नंबर्स, रैशनल नंबर्स भी फाइंड किए थे। आज हम क्या करेंगे? टुडेज अवर टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब देखिए, इर्रेशनल नंबर क्या है। आपने रेशनल नंबर लास्ट वीडियो में किया है कि रेशनल नंबर को हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें p इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है। किसको? रेशनल नंबर को। ये हम बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो में जो आप कर चुके हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसका टॉपिक है इर्रेशनल नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक मैं लिखूं 5.389443, कोई भी नंबर हमारे पास आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, इसको डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस डेसिमल के बाद जो राइट में हमारे पास ये डिजिट्स आएंगे, ये हमारे पास डिजिट्स होंगे नॉन रिपीटिंग एंड एंडलेस। एंडलेस का क्या मीनिंग है? ये डिजिट हमारे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट होंगे, ये कहीं पर भी जाकर स्टॉप नहीं होंगे, कितने भी आ सकते हैं। और देखो हमारे पास लाइक आया 1.42785893 एंड सो ऑन। अभी भी ये चल रहा है। ये डिजिट कैसे हैं? नॉन रिपीटिंग एंड एंडलेस। नॉन रिपीटिंग एंड एंडलेस। तो आपको पता लग गया इर्रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉन रिपीटिंग एंडलेस डिजिट्स आ रहे हैं। तो फाइनली मैंने इसको क्या बोल दिया? इर्रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट डेसिमल। इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिख दिया? इर्रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट डेसिमल, जिसका एंड नहीं हो रहा और इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इर्रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। और मुझे ये बताइए कि रैशनल नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? क्यू से किया था। जब हमने पी बाई क्यू की बात की थी तो हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? क्यू से रिप्रेजेंट किया था, जो क्वोशिएंट वर्ड से लिया गया था, जिसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता था। और इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एस से। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? अब इसके बाद मेरे पास आता है रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर के अंदर क्या है। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। जब दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ तो दोनों को मिलाकर मेरे पास क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। रैशनल नंबर था Q प्लस S और रियल नंबर मेरे पास है R। मीन्स R किसका कॉम्बिनेशन है? रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर का। क्लियर है ये चीज? सभी रैशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, इर्रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। दैट मीन्स सभी रियल नंबर्स को मैंने किस पर रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर लाइन पर। तो हम नंबर लाइन को रियल लाइन भी कह देते हैं। नंबर लाइन को आप क्या कह देते हैं? रियल लाइन भी, क्योंकि सभी रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सभी डेसिमल नंबर, लाइक मैं कहूँ कि हमारे पास 5 7 है, इसको भी आप रियल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 5 को आप 5/1 कहेंगे, 7/1 कहेंगे, तो एक रैशनल नंबर बन गया। इरेशनल नंबर है, लाइक मेरे पास कोई रूट वाली टर्म है, √2 √3 √5, इस टाइप से, ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी रियल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर के पार्ट ही है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके बाद देखिए
हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में 1.2 आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, every irrational number is a real number. every irrational number is a real number. क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? देखिए रियल नंबर किससे मिलकर बना, रेशनल प्लस इरेशनल से। हमने अभी किया R इज इक्वल टू क्यू प्लस एस। तो एवरी इरेशनल नंबर ऑब्वियसली रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर दोनों नंबर्स को कंटेन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछा गया है, every point on number line is of the form root m where m is a natural number. नंबर लाइन पर हर पॉइंट क्या रूट m की फॉर्म का हो सकता है? देखिए पॉजिटिव नंबर का तो हम रूट ले सकते हैं, जिसका रूट निकल गया वो तो नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाएगा, बट जिनका रूट नहीं निकला वो इरेशनल नंबर हो गए, उसको भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट जो नेगेटिव नंबर है उनका तो आप रूट नहीं ले सकते ना। लाइक मेरे पास -5 आया, -7 आया, ये जब रूट लेकर हमारे पास आती है इनकी वैल्यू, तो ये इमेजनरी वैल्यू आती है, रियल वैल्यू नहीं आती, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हर नंबर, एवरी नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट। क्लियर है ये चीज। देखिए अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू इमेजनरी होती है, रियल नहीं होती, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सेकेंड पार्ट की फॉल्स हो गई। क्लियर है। अब देखिए थर्ड पार्ट, सबका आपको रीजन पता होना चाहिए, सबकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ट्रू फॉल्स नहीं लिख पाएंगे। अगर आप इसको क्रैम करेंगे कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो एग्जाम टाइम में, टेस्ट टाइम पर आप भूल जाएंगे। अगर आप एक बार ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको करेंगे तो आपको एंड तक याद रहेगा, कभी भी बार बार करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दैट मीन्स आपको पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड पार्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर ही होता है? रियल नंबर हमने क्या किया था, रियल नंबर तो किसका कॉम्बिनेशन है, रेशनल नंबर का, दैट मीन्स क्यू प्लस इरेशनल नंबर का। तो रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल इरेशनल ही होगा, है ना। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स ही हो गई। बट अगर लिखा होता कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जो फर्स्ट पार्ट में दिया गया था, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। इरेशनल नंबर तो रियल नंबर का पार्ट है, बट रियल नंबर तो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना है, तो रियल नंबर ओनली इरेशनल नहीं हो सकता, रेशनल साथ में होगा। क्लियर है। ये एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछा गया है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। तो आप मुझे बताइए नंबर लाइन पे, लाइक मैंने नंबर लाइन ली 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। तो आपने 1 का रूट लिया, 1 हो गया, 2 का रूट चलो इरेशनल हो गया, 3 का रूट इरेशनल हो गया। अब जब हम रूट 4 पर आए तो क्या 4 का रूट इरेशनल है? 4 का रूट तो एक नेचुरल नंबर 2 आ गया। आगे 5 का रूट इरेशनल है, 6 का रूट आ जाएगा, आगे 7 8 9 हमारे पास आया। अब आप 9 का भी रूट करके देखें, 9 का रूट आएगा 3, तो 3 भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो हर नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, हर नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो वो उसने बोला था एक एग्जाम्पल देकर बताओ। आप क्या एग्जाम्पल ले लेंगे, यही 4 का एग्जाम्पल ले लेंगे, 9 का ले लेंगे, देन 16 ले सकते हैं क्योंकि 16 का रूट 4 होता है,
देन 25 ले सकते हैं, 25 का रूट 5 होता है। तो हर नंबर का स्क्वायर रूट ज़रूरी नहीं है इरेशनल हो, वो एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, अभी तक हमने पढ़ा इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन देखा कि रियल नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा, या रैशनल नंबर सिर्फ रियल होगा या इरेशनल नंबर रियल होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें नंबर लाइन पर नॉर्मल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनको रिप्रेजेंट करना आता है, बट इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये टॉपिक किसी ने भी छोड़ना नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं करेंगे देन ये एक्सरसाइज आई थिंक 1.5 में फिर से डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आएगा। अगर अभी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो आगे आपको इजी रहेगा। क्लियर है ये चीज? देखिए हमारे पास इरेशनल नंबर क्या रहते हैं जो इस एक्सरसाइज में और मेनली जो आपसे पूछे जाते हैं, √2, √3 एंड √5। इन तीनों नंबर्स, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आपको। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों से पहले आपको एक पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होता है, ये मेरे पास क्या है, बेस है, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। In right angle triangle, square of hypotenuse is equal to square of other two sides. Sum of square of other two sides means in right angle triangle, AC square is equal to AB square plus BC square. देखिए AC क्या है बच्चे आपके पास, AC है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, AB क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस BC क्या है आपके पास, बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बट ये किस में होता है, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। आगे आएगी आपकी 10th क्लास में, कंप्लीट प्रूफ करना। क्लियर है ये चीज? इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट मींस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है? ये टर्म आपके यूज होंगे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे √2, √3, √5 को नंबर लाइन पर। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रही हूं √2 को रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी मैं आपको इसको कंप्लीट लिख कर दिखाऊंगी, तब वहां से आप नोट भी कर सकते हैं। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, XO X डैश एज अ एक्स एक्सिस, जिसमें O हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? O हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, OA मैंने कट किया, OA मैंने ले लिया 1 यूनिट। OA कितना लिया, 1 यूनिट। इसका डिस्टेंस, इसकी लेंथ 1 यूनिट ली। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, XO X डैश, जिसमें मेरा O 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। OA मैंने 1 यूनिट लिया, इसकी लेंथ 1 यूनिट ली। देन थर्ड स्टेप में मैंने A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और मैंने यहां पर एक आर्क लगाई, कितने सेंटीमीटर पर, ये AB मैंने कट कर लिया 1 यूनिट। देखिए आप क्या करेंगे, A पर कंपास रखकर 1 यूनिट तक यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो AB डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 1 यूनिट हो गया। वैसे तो परपेंडिकुलर को आप कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं, बट 1 यूनिट के डिस्टेंस के लिए आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे ना, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेकर।
अब ओ ए भी 1 यूनिट है, ए बी भी 1 यूनिट है। अब आप क्या करेंगे, ओ को बी से ज्वाइन करेंगे, सॉरी ओ को बी से ज्वाइन करेंगे। ओ को बी से ज्वाइन किया, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट है। अब देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने अभी एक प्रॉपर्टी की है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ गया, देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ओ ए मैंने 1 यूनिट ले लिया, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी, देन मैंने ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर क्या है, ओ ए तो मेरे पास 1 है, ए बी स्क्वायर क्या है, ये भी 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 किसकी वैल्यू आ गई, ओ बी स्क्वायर की। अब ओ बी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लूं तो यहां पर हो जाएगा √2। अब ओ बी की वैल्यू आपके पास आ गई √2। अब ये डिस्टेंस आपके पास आ गया √2। अब आप कहेंगे कि √2 को तो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, बट आपने √2 यहाँ क्यों बना दिया। देखिए अब मुझे यहाँ पर 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना था, तो आपने इजीली 1 यूनिट का डिस्टेंस लेकर आर्क ड्रॉ कर दी थी, बट आपको √2 का डिस्टेंस वो लेना ही नहीं आएगा कि √2 कितना डिस्टेंस ले। तो हमने सबसे पहले √2 का डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब ये मेरे पास √2 का डिस्टेंस आ गया, ओ से बी तक का डिस्टेंस है √2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट हमारा काम क्या था, हमने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। हमने ओ को सेंटर लिया, ओ बी को रेडियस लिया, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया, √2 हो गया। अब ओ को सेंटर लेकर, बी को रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दो, किस पर, एक्स ओ एक्स डैश पर। एक ऐसे आर की फॉर्म में आएगा जो एक्स ओ एक्स डैश को यहाँ सी पर कट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ओ सी, ये डिस्टेंस है ओ सी, ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्लियर है। आप कहेंगे √2 वाला काम हमने क्यों किया, सिर्फ डिस्टेंस लेने के लिए कि हम कैसे इस डिस्टेंस की आर्क ड्रॉ करें। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, हमने ओ को सेंटर लिया, ओ बी को रेडियस लेकर और एक आर्क ड्रॉ करी एक्स एक्सिस पर, जो एक्स एक्सिस को सी पर कट कर रही है। दैट मीन्स ओ सी हमारे पास डिस्टेंस √2 हो गया। तो ओ सी नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये चीज। अब देखिए हम इसको सारा नोट डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस टेक, देखिए हमें √2 √3 और √5 इन तीनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको तीनों क्वेश्चंस कराऊंगी एज ए फिगर ड्रॉ करके। ये जो थ्योरी हमने लिखनी है इसके साथ साथ जो हम कर रहे हैं वो मैं आपको एक ही क्वेश्चन की बताऊंगी, बाकी सब में आप सिर्फ डिजिट चेंज कर लेना, बाकी सेम रहेगा। क्या लिख रहे हैं, लेट अस टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, let us take a horizontal line x o x dash as x axis। फर्स्ट स्टेप में हमने यही किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी एक्स ओ एक्स डैश एज एक्स एक्सिस। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, कट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, आपने ओ ए डिस्टेंस लिया था 1 यूनिट। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए बी। अब आप क्या कहेंगे, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ओ ए, और ए बी डिस्टेंस कितना लिया था 1 यूनिट। कट ऑफ ओ बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहां तक क्लियर है।
अब आप क्या लिखोगे, देन बाय पाइथागोरस वी नो दैट in right angle triangle क्या किया था आपने राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। तो इसके अंदर इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या करेंगे आप, ओ ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ओ ए डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ये भी 1 का स्क्वायर आ गया। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ओ बी की। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + 1, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दिस साइड, तो हमारे पास ओ बी आ जाएगा, दैट इज √2। अब ओ बी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √2 आ गई। यहां तक क्लियर है। जब हमने ओ बी को कट किया था और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू बी। ट्राइंगल बनाने के लिए ओ से बी को हमने ज्वाइन किया था, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। अब हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई। अब ओ बी डिस्टेंस आपके पास आ गया √2 यूनिट। अब आप क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेकर, ओ बी को रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। बस वही चीज लिख लेनी है हमने, बाय टेकिंग ओ एस सेंटर एंड, देखिए किसको रेडियस ले रहे हैं हम, ओ बी को, एंड ओ बी एज रेडियस, draw an arc which cut on x-axis, which cut the x-axis at C. Hence, OC represents, OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 ऑन नंबर लाइन। यही प्रूव करना था, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। क्लियर है सभी बच्चों को, हो जाएगा। वन टाइम में अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा, एक बार आप फिर से देखें, साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें। सिर्फ देखने पढ़ने से नहीं होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स में तो एक दो बार लिखकर जब तक नहीं देखोगे तो कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे कोई नहीं, छोड़ देते हैं, समझ नहीं आ रहा है, टफ है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आगे तक ये चीजें आपको तंग करेंगी, क्योंकि आगे भी इनका यूज होना है। तो एक बार दो बार देखकर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो और फिर आपको वो चीज क्लियर होगी। और एक बार एक क्वेश्चन ये वाला आ गया, देन आप सारे इजीली कर सकते हैं। अभी हमने √2 को रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगी √3 को रिप्रेजेंट करना। देखिए मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, √3 को रिप्रेजेंट करें। देखिए जब मैंने √2 को रिप्रेजेंट किया ना, तो मैंने बेस में डिस्टेंस लिया था 1 यूनिट। अब √3 के लिए आप खुद से सोचिए, मेरे को बेस कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। √3 के लिए, अच्छा √3 से पहले मैं आपको कराती हूँ √5। √3 से पहले हम करते हैं √5। फिर बताती हूँ √3 का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। √5 के लिए अगर नीचे मैं डिस्टेंस ले लूँ 2 यूनिट और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं 1 यूनिट का, तो 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, तो 5 हो जाएगा। देखिए जब आप 2, 3, 4 टाइम से क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको इजीली क्लियर होने लग जाएगा। फर्स्टली मैंने क्या किया, वही एक्स ओ एक्स डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब मैंने यहाँ पर ओ ए
कट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब मैंने यहाँ पर 2 यूनिट लिया। देखिए जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा आपने 2 यूनिट क्यों लिया, 1 यूनिट क्यों नहीं लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी, और इसको कहाँ पे कट करेंगे, 1 पर। ये डिस्टेंस लेंगे हम 1, कैसे लेंगे, 1 यूनिट का आर्क ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर कंपास रखकर 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट। नाउ ज्वाइन ओ टू बी। अब ओ को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। अब मेरे पास ये फिर से क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में कर क्या रहे हैं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। दैट मीन्स क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओ बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। मीन्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, देन ओ बी विल बी इक्वल टू √5। तो मेरे पास ओ बी डिस्टेंस कितना आ गया, √5। आपको √5 को ही रिप्रेजेंट करना था। अब मेरे पास, अब मैंने ये काम क्यों किया, लास्ट क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया √5 का डिस्टेंस लेने के लिए। अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया कि √5 इतना है, मैं अपने कंपास को इतना ओपन कर सकती हूँ। अब मैंने O को सेंटर लिया, ओ बी को रेडियस लिया, और O पर कंपास रखकर एक आर्क ड्रॉ कर दी इतना ही डिस्टेंस लेकर। कितना डिस्टेंस लेकर, इतना, ओ बी जितना, ओ बी डिस्टेंस इतना लेकर, और एक आर्क ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट सी पर कट कर रही है। तो ओ सी मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया, √5। जब आप करेंगे अपनी कंपास से तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। ये तो भी आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो ओ से डिस्टेंस आ गया हमारे पास √5। अब आपको क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर मैं फिर से 1 यूनिट लेती तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर वापस √2 हो जाता। तो आप खुद सोचे कि 5 के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो मेरे पास √5 आएगा। क्लियर है ये चीज। अब हम करेंगे नेक्स्ट, उसके अंदर हम करेंगे √3 के लिए। देखिए वो कैसे होगा, ये आप सिमिलरली लिख सकते हैं। Let us take a horizontal line XOX dash. Cut off OA is equal to 2 unit. Draw perpendicular AB and AB is equal to 1 unit. Then join O to B. We have a triangle OAB in which angle A is right angle triangle. Then we know that OB square is equal to OA square plus AB square means 2 square, 4 हो गया, 1 स्क्वायर 1 हो गया, तो √5 आ गया। √5 डिस्टेंस आया तो O को सेंटर लिया। We will take O as center, OB as radius, and we will draw an arc on x-axis which will cut on C. Then O से represent √5 on number line. लिख सकते हैं। अगर आपको एक का आ गया, बनाना आ गया, तो आप इजीली लिख सकेंगे। Then देखिए √3 के लिए क्या करना है। Third question is representation of √3 on number line. अब देखिए मैं √3 में क्या करूंगी, सबसे पहले देखिए √3 में जब मैंने नीचे डिस्टेंस 1 लिया तो मेरे पास √2 आ रहा था। जब मैंने नीचे डिस्टेंस 2 लिया तो मेरे पास √5 आ रहा था। अब √3 के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखना। मैंने वही एक एक्स एक्सिस ली, दिस इज XOX डैश, ये वही O ले लिया। अब इसमें मैंने वापस एक बार OA को 1 यूनिट ही लिया। देखिए कैसे करेंगे, A पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको भी 1 यूनिट पर फिर कट कर दिया। ये मेरे पास B आ गया, और ये डिस्टेंस कितना आ गया, 1 यूनिट। और मैंने O को B से ज्वाइन किया तो ये कितना आ गया, दिस इज 1, दिस इज 1, देन दिस विल बी इक्वल टू √2। √2 आ गया। भाई पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू √2। OB की वैल्यू √2 आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे √3 के लिए, देखिए अगर मैं √2 को एक बेस लाइन लूं, अब इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। जैसे आप 1 यूनिट लेकर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे ना, अब यहां पर मुझे डिस्टेंस लेना पड़ेगा √2, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सारा सेम प्रोसीजर चलेगा, इतना काम एक्स्ट्रा किया हमने इसमें। √2 लिया, अब इस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। देखो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये √2 आया, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
और इसको भी मैंने, ये सी पॉइंट पर कट कर रहा है, और इसको भी डिस्टेंस को मैंने लिया 1 यूनिट, और मैंने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। ये √2 है, ये 1 है। अब देखिए ओ बी सी एक फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इसमें क्या होगा, आप ओ सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर सभी को पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। बी सी स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर, प्लस ओ बी स्क्वायर क्या है √2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर मीन्स 2, तो हो गया 1 + 2 दैट इज 3। ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बोथ दी साइड √3, तो ओ सी डिस्टेंस आपके पास आ गया बच्चे √3। अब ओ सी √3 है, आपके पास डिस्टेंस ही तो चाहिए था ना आपको, √3 कितना डिस्टेंस होता है। अब वापस वही काम करेंगे बाय टेकिंग ओ एज सेंटर, सी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच कट एक्स एक्सिस ऑन द पॉइंट, कुछ भी पॉइंट ले लो, आर ले लो इसको, OR. OR will represent the distance √3 on number line. अब OR डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, √3 के इक्वल आ गया। क्लियर है सभी को, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो √3 के लिए बेस लाइन मुझे चाहिए थी, √2 के लिए मैंने बेस लाइन ली थी 1 यूनिट, देन 1 यूनिट का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, फिर 2 का रूट हो गया। 5 के लिए मैंने क्या किया था, नीचे 2 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1, 4 + 1 5, देन मैंने स्क्वायर रूट किया तो √5 आ गया। बट अब √3 के लिए ना मैं 1 ले पा रही ना 2, और आगे भी लेंगे तो उससे भी नहीं बनेगा, तो मैंने बेस लाइन 1 ली, फिर वापस 1 यूनिट किया और मेरे पास √2 डिस्टेंस आ गया। अब इस √2 को मैं बेस लाइन ले लूंगी और इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी 1 यूनिट का ही, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, दैट विल बी √3 हो गया, तो ओ सी मेरे पास आ गया √3। फिर से ओ को सेंटर लेना, ओ सी को रेडियस लेना और एक आर्क ड्रॉ करना जो एक्स एक्सिस को आर पर कट करेगी, तो ओ आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है ये सभी को। √2, √3 and √5 representation of these rational number on the number line। आप 2 से 3 बार इसे देखेंगे, साथ में नोटबुक रख के बैठना है, स्टेप बाय स्टेप नोट करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप एक बार देखेंगे नोटबुक नहीं रखेंगे तो ये चीज क्लियर नहीं होगी, बार बार भूल जाएंगे। सबसे पहले आगे देखने की बजाय सबसे पहले सिर्फ √2 को 2-3 टाइम्स देखो, नोटबुक पे करो, √3 और √5 का अपने आप इजीली हो जाएगा आपका। क्लियर है ये चीज सभी बच्चों को, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देन हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। थैंक यू।